जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के एक टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, यानी इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। यह टॉपिक 2 पेज में समाप्त हुआ है, तो आराम आराम से देखिए। पहला प्रश्न है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाले परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा विनियमित करता है। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है, जबकि पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लरो और उरो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो आंसर होगा एड्रीनेलिन। लरो और उरो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो एड्रीनेलिन के हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसे 37 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। तो पूछा जाता है कि शरीर में ग्लूकोज का संरक्षण किस में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनी विहीन है? शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनी विहीन है? तो इसका आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पशु थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा इंसुलिन की कमी से होता है। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सिक्रीटिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रीटिन है। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन का निर्माण नहीं होगा। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है।
मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग कहा जाता है। मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका। एक तरफ है हार्मोन और शरीर में क्या भूमिका है? तो सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? तो वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकना। सोमेटोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकता है ताकि लोग अत्यधिक लंबा ना हो जाए। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन तो प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन। स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव को प्रेरित करता है, ये भी ऑक्सीटोसिन, ये याद रखना है। मेलाटोनिन यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन है? मेलाटोनिन सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रीनलिन हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है। एड्रीनलिन हार्मोन हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है। शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। कौन सी हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन, और इसे ही कहा जाता है एपिनेफ्रिन। तो याद रखना है। लरो उरो हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है। यह क्या करता है? शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है। एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। तो एक तरह से जान लीजिए, एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है जो कि महिला में पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है, और यह क्या करता है? तो स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है। और दूसरी है, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। अगला प्रश्न है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय के भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है। कौन सी हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय बनाए रखने में सहायक करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? तो ये पुरुष में ही पाया जाता है और इसका स्रावन टेस्टिस से होता है। पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है। पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि या विकास करता है। पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, पेशियों के विकास में सहायक है। अगला प्रश्न है रेनिन। रेनिन क्या करता है? तो एल्डोस्टेरोन के स्रावन को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंटीटेंसिन में तोड़ना जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है। तो ये सारे कार्य रेनिन का है। अगला प्रश्न देते हैं, एड्रीनलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है या उत्तेजना का अनुभव होता है? एड्रीनलिन हार्मोन की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो आसान प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। वेसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर होगा डायूरेसिस। वेसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो डायूरेसिस रोग हो जाता है। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करता है? तो ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे पाई जाती है पैरोटिड ग्रंथि। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन थाइमोसिन है। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है? थाइमोसिन है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? तो एस्ट्रोजन की गोलियां दी जाती हैं।
पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? तो अग्नाशय। अग्नाशय अंतः एवं बाह्य स्राव दोनों प्रकार की ग्रंथि है। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन प्रदान करता है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो थायराइड ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, एक तरफ है ग्रंथि और दूसरे तरफ है हार्मोन। तो अग्नाशय के द्वारा ग्लूकागोन, पीयूष ग्रंथि के द्वारा थायराइड उद्दीपक हार्मोन और अधिवृक्क ग्रंथि के कार्टिसोल और वृक्क ग्रंथि विटामिन डी स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो इसका आंसर होगा यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। कोलोस्ट्रम। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में जस्ता धातु मौजूद होती है। मानव शरीर कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा प्राव2। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो प्राव2 हार्मोन। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। अब है मुख्य ग्रंथियाँ और उसके क्या कार्य हैं उसके बारे में देखते हैं। हाइड्रेरियन ग्रंथियाँ, इसमें बहुत सारे ग्रंथियाँ हैं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक एक बार पढ़ देते हैं, आप भी देख लीजिएगा। हाइड्रेरियन ग्रंथियाँ ये नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती हैं। यूट्रिकुलर ग्रंथियाँ कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियाँ हैं यूट्रिकुलर ग्रंथियाँ। आंत ग्रंथियाँ कशेरुकी प्राणियों में आंतों में स्थित होती है। श्लेष्म ग्रंथियाँ मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। श्लेष्म ग्रंथियाँ। बुर्नर्स ग्रंथियाँ ये कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ ये इम्पोर्टेंट है। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ हैं। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ। काउपर ग्रंथियाँ स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ हैं। काउपर ग्रंथियाँ। अगला प्रश्न है, वाइटेलाइन ग्रंथियाँ ये प्लेटीहेल्मिन्थिज प्राणियों के जननांगों में पाई जाती हैं। वाइटेलाइन ग्रंथियाँ। फीमोरेल ग्रंथियाँ सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती है। फीमोरेल ग्रंथियाँ। वसा ग्रंथियाँ स्तनियों की त्वचा में पाई जाती हैं। स्वेद ग्रंथियाँ स्तनियों की त्वचा में पसीने में पाई जाती हैं। स्वयंरेडन ग्रंथियाँ मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। स्तन ग्रंथियों स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। स्तन ग्रंथियाँ स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। सेरुमिनस ग्रंथियाँ तो स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ स्राव करती हैं। लेक्राइमल ग्रंथियाँ ये नेत्रों में उपस्थित होता है। लेक्राइमल ग्रंथियाँ। डीप ग्रंथियाँ संयुक्त नलाकार ग्रसनीय ग्रंथियाँ जो म्यूकस स्रावित करती है। हाशिमोटो रोग में शरीर का स्वतः थायराइड ग्रंथियाँ को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। थायराइड की आत्महत्या किसे कहते हैं? हाशिमोटो रोग। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लगातार वीडियो आप सभी के लिए ला रहे हैं और जो ऐसे बात बोले हैं, जो वादा किए हैं
या बाधा तो नहीं, लेकिन प्रयास जो किए हैं, लगातार एक ही वीडियो या एक ही सीरीज ला रहे हैं, जिससे कि आप का कुछ लाभ हो, ना कि मेरा व्यूज बढ़े कि आज ये इस टॉपिक बना दिए, कल उस टॉपिक बना दिए, कल जिसमें आपका कल्याण हो वही करेंगे। ज़्यादा हमको लोभ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट कर देते हैं तो मुझे खुशी होती है, अच्छी हो, कुछ इनकम का सोर्स बनता है तो और अच्छी बात है। तो लगातार आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को शेयर किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ गलत चीज़ तो पढ़ाया नहीं जा रहा है, वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है जो आपको एग्ज़ाम में आ रहे हैं या आने वाले हैं। तो इस चैनल से या इस परिवार से जुड़े रहिए, आपकी सफलता तक हम आपके साथ हैं। जब सफल हो जाइएगा तो आपके साथ दुनिया भी होगी, तब हम नहीं भी होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी तरह आपको सफलता पानी है तो मेहनत लगातार करते रहना है और वीडियो को लगातार देखते रहना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।